व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाला है हमारा नॉलेजेबल, और मुझे पता है आप नॉलेजेबल वीडियो देखते नहीं हो। नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना चाहिए, कभी ना कभी आपके जो है काम में आ ही जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस वीडियो में हम बात करेंगे TOR के बारे में। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे कहना क्या चाहते हो? थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। जो MK1 कॉन्टेक्टर के अंदर आते हैं रिले सादे वाले, उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इस्तेमाल होता है कॉइल वाले कॉन्टेक्टर में। अब इसके वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे इसको चेक करना होता है, ये साथ में मीटर भी रखा हुआ है, सारे बातें बताऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जान लो इसकी ये पावर वायरिंग है, और यहाँ पे हमारा करंट किधर से आता है और किधर से जाता है। जैसे कि पे RYB यानी कि 3 फेज करंट यहाँ से इन होगा, और इस पॉइंट से हमारा जो है कॉन्टेक्टर के अंदर जो है वो चला जाएगा। बस यहाँ पे हमारा पावर वायरिंग हो जाता है। अब आता है मेन यहाँ पे कंट्रोलिंग, जो कि बहुत ही इसके अंदर 5 पॉइंट है और बहुत ही थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। ओके। अब देखिए, ये हमारे जो है ना ऑन ऑफ स्विच है। ये वाला जो ग्रीन दिख रहे हो इसको बोला जाता है NO यानी कि नॉर्मली ओपन। उसके बाद आता है रेड वाला स्विच जिसको बोला जाता है NC यानी कि नॉर्मली क्लोज। ये हमारा ऑफ करने के लिए भी काम में आएगा और साथ में रीसेट करने के लिए भी काम में आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे रीडिंग देखने मिलेंगी 25 एम्पियर मैक्स, ठीक है ना। तो ये 25 एम्पियर मैक्स लोड ले सकता है अगर कोई मोटर आप इस पर चलाते हो, चाहे वो बोरवेल हो, 3 फेस हो, कोई भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एम्पियर कंट्रोल करने के, यानी कि जो हमारा ट्रिप सिस्टम होता है, यानी कि कितने लोड पे हमें जो इसको ट्रिप कराना है। अगर कुछ इन केस हो जाता है, यानी कि मोटर जाम हो जाती है, जल जाती है, लोड आ जाता है, तो यहाँ पे जो है 7.5 तक यहाँ पे जो आप सेट कर सकते हो। उसका जो ट्रिप सिस्टम है वो आपको जो है एम्पियर चेक करके लगाना होता है मोटर का। अभी आपको ऊपर ऊपर की चीज़ जो है समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे आपको 5-5 पॉइंट दिख रहे हैं, इसका क्या माजरा है। तो इसके अंदर हमें जो है झाँक के देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है इसके अंदर का पूरा आपको जो है मैकेनिज्म दिखाऊंगा कैसे वर्किंग करता है, और साथ ही बाद में हम लास्ट में टेस्ट भी करेंगे। चलो ओपन करते हैं इसको। ओके, तो कर दिया है मैंने ओपन। अब यहाँ पे आपको जो मैकेनिज्म दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से करंट इन और यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ पे देखो कुछ पट्टी टाइप यहाँ लपटी हुई दिख रही है, तो इसे बोला जाता है कंडक्टर वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये जो पट्टी के ऊपर लपटा हुआ ये हमारी है थर्मल पट्टी। ये क्या करेंगी, जैसे इस पे लोड आएगा तो ये थर्मल पट्टी जब गर्म हो जाएंगी तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि मुड़ जाएंगी। जब ये गर्म होती है तो इसी तरह से टेढ़ी होती है और इसको धक्का मार देती है, और यहाँ से जो ये ट्रिप हो जाता है, और ट्रिप होने के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक कॉइल में करंट सप्लाई जाना बंद हो जाता है। अब इसको रीसेट करने के लिए हमें जो है दोबारा यहाँ पे ये जो रेड वाला स्विच है ये दबाना पड़ेगा। अब ये देखिए रीसेट हो गया दोबारा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो गया। ये आ गया आपको समझ। अब इसका एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये वाला जो दिख रहा है ये निकल के आता है हमारा बाहर, यानी कि 95 वाले पॉइंट पे। यहाँ से हमारा जो है ये कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जो है कनेक्शन करना होता है जो हमारी कॉइल की सप्लाई या फिर जो भी आपको सप्लाई लेके जानी है, यहाँ से हमारा जो है होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा NC यानी कि नॉर्मली क्लोज। एक वायर इसकी हो गई। उसके बाद ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है, और ये इसका एक और पॉइंट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं 96 वाला पॉइंट, यानी कि ये। और ये हमारा कॉमन पॉइंट जो है वो बोला जाएगा। कॉमन इसलिए क्योंकि NC और NO का दोनों का ये कॉमन है। उसी के ऊपर हमें एक और पॉइंट मिलता है जिसे बोला जाता है 94, और ये होता है हमारा NO यानी कि नॉर्मली ओपन, जो को हमारा ऑन वाला स्विच होता है। अब इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑन वाले को दबाऊंगा तो यहाँ पर एक पट्टी है लगी हुई जो कि इस कॉमन वाले से कनेक्ट है, यानी कि कॉमन वाले पॉइंट से। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे दबाता हूँ तो यहाँ पर ये जो है ना पट्टी आगे को टच होती है, और जैसे यहाँ पे टच होती है तो यहाँ से हमारा सप्लाई जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा सप्लाई वो निकलेगा, फिर यहाँ पर कॉमन पे आके यहाँ से आउट हो जाएगा जब इसको दबाएंगे, यानी कि सप्लाई हमारी जो है कॉइल में चल जाएगी। ये ऑफ करने के लिए यहाँ से हमें जो है सप्लाई कट करना पड़ता है, लेकिन ऑन करने के लिए इस सप्लाई को जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये जो 2 पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक चीज़ गिर गई, हाँ ठीक है, ये देखो। अब इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि आगे पीछे होती मैकेनिज्म है इसका। अब इसमें होगा क्या, अब यहाँ पे भी देखो ये आपको पट्टी दिखाई दे रही है। अब ये पट्टी इससे कनेक्ट है, जो कि हमारा पॉइंट है
9-7 वाला। उसी के नीचे यहाँ पे आपको एक और पॉइंट दिखेगा जो कि कनेक्ट है हमारा 9-8 से। अब यहाँ पे देखो इसकी जो कंडीशन है अभी ऑफ कंडीशन में, जैसे हम इसको टच करते हैं तब जाके इसमें सप्लाई वो आगे जाएगा। देखो अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ वापस से, जैसे यहाँ पे ये ट्रिप हो जाता है, जैसे कि मैं पट्टी को दबाता हूँ ये हमारा ट्रिप हो गया। तो हुआ क्या है, ये जो पॉइंट है ये आगे दब गया और इससे हमारा ये जो है इसमें दोनों में कंटिन्यूटी ऑन हो गई। अब इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये 2 पॉइंट को। इसका काम ये है दोस्तों कि अगर आप जैसे कि ये ट्रिप कंडीशन में आ गया अब स्टार्टर, अगर आपको ये पता करना है कि भाई हमारा मोटर ट्रिप हो गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हो, यानी कि इसमें 2 इंडिकेटर के वायर अगर आप लगा दोगे तो आपका ये एक स्विच है, ठीक है ना। तो ये जैसे ये ट्रिप होता है तो ये वाला पॉइंट ऑन हो जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा। एक रेड लाइट लगा जैसा कि लगा दिया तो आपको बताएगा, वो ग्लो करेगा कि भाई आपका जो मोटर है वो अभी ट्रिप हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये काम कर सकता है। फिर ये अदर आप जो है मैकेनिज्म के तौर पे इसका जो है आपको डिपेंड करेगा किस तरह का आप वायरिंग करते हो, उस तरह से इसको जो है पॉइंट्स को इस्तेमाल सकते हो। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जैसे कि लाइट वाला, तो आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया। अब हम इसको जो है ना कंटिन्यूटी की तरह में जो है इसको चेक करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लैम्प मीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है, कंटिन्यूटी मोड पे। अब मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। सो गाइज मैंने इसके कॉमन वाले पे एक प्रोप कनेक्ट कर दी है मीटर की। अब यहाँ पे जो है ना हम पहले चेक करेंगे इसका ये वाला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं NO, यानी कि नॉर्मली ओपन। अब जैसे कि मैं इसको दबाऊंगा देखो ग्रीन वाले को, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे, फिर बजर की आवाज़ आएंगी। ये देखो, अगर इस तरह से आपका जो है दबाने पे बज कर रहा है या फिर पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका सही है बिल्कुल। अब हमें जो है ऑफ वाला चेक करना है, वो अगर सही है क्या नहीं वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए ये हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर कनेक्ट करना है। अब जैसे इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी ऑन रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और अभी हमारी जो कंटिन्यूटी ऑन है, क्योंकि ये हमारा जो है नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट होता है, यानी कि हमेशा के लिए इसमें करंट जो है वो जाते रहता है। अब इसको चेक करने के लिए बस आपको यहाँ पे इसको इस तरह से दबाना है। अगर आपकी कंटिन्यूटी जो है वो ऑफ हो जाती है, इसका मतलब कि आपका जो है ये वाला पॉइंट भी सही है। तो इस तरह से NO और NC को आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो पावर वायरिंग होती है इसको हमें जो है कंटिन्यूटी चेक करना होता है, तो सिंपली L1 पे हम रखेंगे, उसी के सामने वाला पॉइंट उस पर रखना पड़ेगा। इस तरह से कंटिन्यूटी आपकी दिखा रही है, मतलब ये वाला भी सही है। आपस में चेक कर लेंगे, आपका आपस में नहीं दिखाना चाहिए, बाजू वाले 2 पॉइंट में बिल्कुल ठीक है, इसमें दिखा रहा है। सेम उसी तरह बीच वाले पे लेंगे, बीच वाले पे प्रॉप लगाएंगे, बजर बज रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। आजू बाजू वाले पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंटर में आ रहा है इसका मतलब सही है। फिर लास्ट वाला लेंगे, तीसरा वाला फेस, इस पर कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यूटी बता रहा है ये भी सही है। बाकी 2 पे चेक करेंगे, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरह से जो है चेक किया जाता है। बचे ये वाले 2 पॉइंट, तो ये हमारे जो है नॉर्मली अभी जो है ये ओपन में है। सेम उसी तरह से हमारा ये काम करता है जैसा कि ऑन वाला स्विच है, जब वो ट्रिप होता है तब ये काम करेगा। तो मैं ट्रिप कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ट्रिप। अब मैं इसको दोबारा पलटाता हूँ, अब इसको टच करते हैं, यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी हमारी दिखा रही है, बजर बज रहा है। तो इस तरह से ये जो है वाला पॉइंट काम कर रहा है हमारा ट्रिप होने के बाद भी। अब इसको हम अगर ट्रिप ऑफ कर देते हैं तो ये हमारा जैसा सही हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस रिले को चेक किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।